नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। आरक्षण बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ आंदोलन की बैठक में सरकार को चेतावनी। अयोध्या, गुरुवार 20 अगस्त को दोपहर 1 बजे सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में आरक्षण बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ बहुजन आंदोलन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने आरक्षण को समाप्त किए जाने की किसी भी कोशिश का विरोध करते हुए कहा कि आरक्षण बहुजन समाज के अधिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़ा विषय है। वक्ताओं ने कहा कि अब आरक्षण खत्म करने की बात नहीं, बल्कि आरक्षण बढ़ाने की बात होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बैठक में डॉक्टर अविनाश यादव, श्यामजी पटेल, देवीलाल निषाद, गंगाराम वर्मा, मोहम्मद यासीन और पंकज निषाद सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पंकज निषाद ने किया। आज हमारा जो कार्यक्रम है वो 85 बनाम 15 का है। जो हक और अधिकार 85% को मिलना चाहिए, उन 85% के अधिकार को 15% लोग खा रहे हैं। आज हमारी इसी मुहिम को लेकर के हमारा ये प्रदर्शन है और ये आज आगाज है। अब ये तो सिर्फ बैठक हुई है, कार्य पद्धति बन रही है। अगर जरूरत पड़ेगी तो देश के कोने कोने में इस आवाज़ को बुलंद किया जाएगा और बहुजन समाज के सारे जननायकों को, सारे साथियों को एकत्रित करके अपनी मांग पे हम अडिग रहेंगे और सरकार से चुनौती देते हुए कि अगर जिस तरीके से 15% के लोग आज हावी हो रहे हैं 85% पे, एक एक करके हर विभागों को प्राइवेटीकरण किया जा रहा है और जो भी बड़ी संस्थाएं हैं वहाँ पे आज एससी ओबीसी समाज के पदों को खाली पड़ा हुआ है। आज से नहीं, आजकल से, आज मैं 50 साल से देख रहा हूँ, खाली पड़े पदों पर बराबर आवाज उठती है लेकिन किसी पद को नहीं भरा जा रहा है। तो आज इसी हक और अधिकार के लिए ये प्लानिंग किया जा रहा है कि उनके हक और अधिकार को दिलाया जाएगा। इसीलिए हमारी इच्छा सूत्रीय मांग बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी है। देखिए, ये आरक्षण बचाओ आरक्षण बढ़ाओ आंदोलन जो है, ये हम लोगों को इसलिए करना पड़ा क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा करणी सेना की तरफ से बार बार ये बयान आ रहे हैं। बार बार वो लोग हम लोग को हमारा आरक्षण खत्म करने का प्रयास करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और सभाएं भी कर रहे हैं। और वो लोग हम लोग को कहीं ना कहीं धमकी दे रहे हैं कि आरक्षण खत्म किया जाए और आरक्षण खत्म करने का वो लोग प्रयास भी कर रहे हैं, प्रयास उनका जारी है। तो उसी संबंध में हम लोगों ने अपने समाज के लोग साथ बैठ करके, अपने ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज के लोग साथ बैठ करके, अपने बैकवर्ड समाज के लोग साथ बैठ करके हम लोगों ने इस आंदोलन को दिशा देने का काम किया। और आज उसी आंदोलन के संबंध में आज यहाँ प्रेस क्लब फैजाबाद में हम सभी लोग अपने गृह जनपद अयोध्या से, भगवान श्री राम की धरती से उनका आशीर्वाद लेकर के, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आशीर्वाद लेकर के आज हम लोग आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। और आज इसकी यहाँ तैयारी बैठक भी है। आज हम लोग अपने क्षेत्र से चल के सैकड़ों साथियों के साथ 2500 गाड़ी के काफिले से हम लोग आकर के यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। और इस आंदोलन में हमें केवल फैजाबाद से ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से, पंजाब, हरियाणा और तमाम राज्यों से हम लोगों को आंदोलन का समर्थन और सहयोग साथियों का हमारे मिल रहा है। यह आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। जो आरक्षण का यह आंदोलन है, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। अगर इसको खत्म करने का सरकार अगर प्रयास करती है या कोई भी संगठन अगर इसको खत्म करने का अगर आवाज उठाता है, वो करता है, तो हम लोग पूरा इसका विरोध करेंगे। और हमारी ये मांग है कि आरक्षण खत्म न किया जाए, बल्कि आरक्षण को बढ़ाया जाए, आरक्षण को और भी तमाम जगह लागू किया जाए। जैसे कि पहली मांग है हमारी पहली मांग है कि जो लोग आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जो संस्थाएं या सामाजिक संगठन कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। दूसरी मांग है हमारी कि आरक्षण की लिखित गारंटी सरकार दे और उस पर सरकार की सुरक्षा की जवाबदेही होना चाहिए। कि आरक्षण को जो लोग खत्म करने का प्रयास करें, इसका मतलब वो हमारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं।
हमारा संविधान खतरे में है। आज हम लोग आरक्षण बचाओ आरक्षण बढ़ाओ बहुजन आंदोलन की तैयारी बैठक अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज प्रेस क्लब फैजाबाद अयोध्या में कर रहे हैं। और जैसा कि इस समय आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर बहुत सारे सामाजिक संगठन लगातार आंदोलन कर रहा है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आरक्षण व्यवस्था जो थी वो समानता लाने के लिए संविधान में दिया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में समानता हो सके समाज में, इसलिए संविधान में दिया गया था। तो कहीं समानता भी कहीं नहीं आ पाई है। अगर आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट जजों का देख लीजिए तो अभी उसमें बैकवर्ड नहीं है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है, अल्पसंख्यक समाज के बहुत कम लोग, गिने चुने लोग हैं। क्लास 1 की नौकरियों में देख लीजिए जो सरकार की, उसमें गिने चुने लोग ओबीसी एससी के पाएंगे। क्या वहां समानता आ पाई? क्या जो प्राइवेट कंपनियां हैं जिनमें 90% रोजगार की व्यवस्था है, सबसे ज्यादा देखा जाए तो प्राइवेट कंपनियों में ही सबसे ज्यादा जॉब है और लाखों लाख रुपए का उसमें जो है वेतन है, उसमें आरक्षण बिल्कुल नहीं है। हम लोगों के बहुजन आंदोलन की तरफ से मांग है कि उसमें भी आरक्षण लागू हो। और सबसे पहले सरकार देश में जातीय जनगणना कराए।